आज हमारा टॉपिक है रीनल स्टोन्स की ट्रीटमेंट ओपीडी में हम कैसे करते हैं। देखो, स्टोन्स हमारे पास होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं जिसको हम टीनी स्टोन्स कहते हैं, टीनी स्टोन्स। कुछ होते हैं हमारे पास लार्ज होते हैं, लार्ज स्टोन्स। ये हम अल्ट्रासाउंड से फाइंड करते हैं। बट हम जो है ना, ये ट्रीटमेंट टीनी स्टोन्स का पढ़ रहे हैं। तो ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आए जिसको हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो पेशेंट को रिलीफ भी आए और स्टोन्स भी रिमूव हो सके। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट आएगा, उस पेशेंट को जो सिम्पटम्स होंगे या क्लिनिकल जो साइंस कंप्लेंट्स होगा पेशेंट को, जो होगा कि जो पहले आप अल्ट्रासाउंड से देखोगे पेशेंट को क्या होगा कि रीनल स्टोन होगा, ठीक है। उसके बाद पेशेंट को क्या हुआ कि सडन ऑनसेट हुआ ऑफ सीवियर पेन, और ये जो सीवियर पेन जो ना, ये यूनिलैटरल है, ठीक है, एंड कोलिकी है। जो कोलिकी पेन है, ये पेन की टाइप है, ठीक है। कोलिकी पेन हुआ, और ये हमारे पास क्या हुआ कि प्लैंक में होता है, प्लैंक पेन होगा। इसके बाद पेशेंट को ये जो पेन है, ये पेन रेडिएट करेगा। पेन की स्टील होगा ना पूरा, जिसमें हमारे पास सॉकेट से पूरा वो कहता है सॉकेट, ये एक पूरा एब्रीवेशन है। इससे आप लोगों के साइट ओरिजिन, इसके बाद करेक्टर, उसके बाद रिलीविंग फैक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर, उसके बाद ये इंटेंसिटी, और जो बाकी हमारे पास है एसोसिएटेड फैक्टर्स हो गए, और सीवियरिटी हो गई। सो ये चीज़ें जो ना, आप पेन को देखोगे तो पेन रेडिएट करेगा इंटीरियर से लोअर एब्डोमेन से, इंटीरियर टू लोअर एब्डोमेन, और इसके जो कि हमारे पास पेरिनियम पे जाएगा, पेरिनियम। एंड इसके बाद पेशेंट को क्या होगा, सीवियर नॉसिया होगा एंड वॉमिटिंग होगी पेशेंट को, और ब्लड आ रहा होगा, हेमेचूरिया होगा पेशेंट को यूरिन में। पेशेंट को यूरिन बिल्कुल आएगा भी नहीं, ये भी हो सकता है। ये कंप्लेन भी होगा पेशेंट का। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी पेशेंट की, फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन ज़्यादा होगी, और अर्जेंसी भी ज़्यादा होगी। ये 2-3 टर्म्स है, इसको अब मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करता हूँ। एक होता है डिसयूरिया। डिसयूरिया में बिल्कुल यूरिन पास ना हो, ठीक है। यहाँ पे यूरिन जो है ना, पेनफुल होगा, पेनफुल यूरिनेशन, ये पेनफुल यूरिनेशन। फ्रिक्वेंसी होगी कि बार बार पेशेंट जाएगा, यूरिनेशन करेगा, दैट इज़ मतलब बार बार पेशेंट जाएगा, ठीक है, यूरिनेशन करेगा। और अर्जेंसी ये होगी कि पेशेंट को अर्जेंसी ज़्यादा होगी, जल्दी होगी, इमीजिएट। इसमें फ़र्क ये कि फ्रीक्वेंसी में पेशेंट बार बार जाता है यूरिन, अर्जेंसी होती है कि पेशेंट चाह रहा हो कि मैं जल्दी जाऊँ, ठीक है, इमीजिएट। सो ये होगा। अब ये जो 2-3 टर्म्स इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, और उसके बाद ये जो इनके क्लिनिकल कंप्लेंट्स हो गए। अब पेशेंट की हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम ये देखेंगे कि पेशेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीबीसी देखेंगे पेशेंट का। सीबीसी में हमारे पास जो टोटल ल्यूकोसाइड काउंट है ना, उसको देखेंगे। जो स्पेशली ये क्या होगा, इंक्रीज़ होगा डब्ल्यूबीसी, और उसके बाद वही यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे ब्लड में, और उसके बाद यूरिक एसिड लेवल भी देखेंगे, यूरिक एसिड लेवल भी चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सम स्टोन जो होता है वो यूरिक एसिड की उससे वजह से होते हैं, ठीक है। और यूरिन डीआर करवाएंगे, डिटेल रिपोर्ट लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इन्फेक्शन हो सकता है उसमें पस वगैरह हमें मिल सकता है। और उसके बाद जो है मेन चीज़ एक्सरे करवाएंगे, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की एक्सरे करवा के, फिर उसके बाद फिर की एक्सरे करवाएंगे। और एक जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, आप सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, ठीक है। सीटी, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की सीटी स्कैन करा सकते हैं, ये आपके पास बेस्ट ऑप्शन है। ये कुछ चीज़ें हैं ना। और अल्ट्रासाउंड किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की, ये भी कॉमन होता है। अब ट्रीटमेंट की तरफ हम आते हैं। ट्रीटमेंट में देखो, आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं पेशेंट को। एंटीबायोटिक आप जो है ना डिफरेंट दे सकते हैं। आप लेफ्लो दे सकते हैं, विच इज़ लेवोफ्लॉक्सासिन, वही है। क्विनोलोन है, बैक्टीरियोसिडल है, ठीक है। इसमें हमारे पास 250 आता है मिलीग्राम का, और 500 भी आता है। इसको हम या तो 3 दफ़ा दिन में देंगे, या फिर 2 दफ़ा, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास सेफेक्साइम जो पेशेंट को, जो कि हमारे पास सेफेलोस्पोरिन है। ये हमारे पास 400 मिलीग्राम के कैप्सूल्स आते हैं, कैप्सूल्स हैं, ये हमारे पास टेबलेट है, ठीक है। और इसमें हमारा जो लेवोफ्लॉक्सासिन है, ये मार्केट में हमारे पास लेफ्लॉक्स के नाम से, लेफ्लॉक्स जो कि हम कॉमन यूटीआई में उसमें यूज़ करते हैं। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में लेफ्लॉक्स है और क्वेमिक भी है, ये तो याद रखना। और जो सेफेक्साइम है, ये सेफिगेट है,
या सेप्सफार्म के नाम से भी है, ठीक है। ये लोग ब्रांड याद रखा। सर्टिफिकेट को हम वही देंगे कि 1/3 देंगे OD, ठीक है। और उसके बाद पेनकिलर कोई दो, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम हो गया टेबलेट, डाइक्लोफेनिक सोडियम हो गया, या वोरिन हो गया, इसमें मतलब वोरिन है मार्केट में जो ब्रांड है, या वोल्ट्रॉल हो गया, ठीक है। इंजेक्शन इसके मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं ER में, और उसको हम 2 दफ़ा देंगे टेबलेट को दिन में। और जो इसके बाद हम इसको टेबलेट आता है कि ये टेबलेट है केस्टोन के नाम से, केस्टोन किडनी स्टोन में यूज़ होता है, या इसको हम कहते हैं किडनी स्टोन और टेबलेट स्टोन के नाम से, जो हमारे पास ब्लैडर के स्टोन होते हैं उसके लिए होता है इस स्टोन के नाम से। और इसको हम 2 दफ़ा दिन में दे देंगे BD। अब इसके बाद पेशेंट को इशू होगा हाई ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो इस केस में हम क्या टेराजोसिन देंगे, टेराजोसिन जो कि अल्फा ब्लॉकर है। और इसको हम प्रोस्टेट जो इनलार प्रोस्टेट है उसमें यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास है 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम कैसे मार्केट में हाइट्रिन के नाम से, हाइट्रिन ये ओल्ड ब्रांड है, ठीक है। और इसको हम OD यूज़ करेंगे या BD। अब टेम्सिलोसिन भी है, टेम्सिलोसिन ये भी अल्फा ब्लॉकर है। ये स्पेसिफिक ड्रग्स है प्रोस्टेट के लिए, इलाज प्रोस्टेट के लिए यूज़ करें, प्रोस्टेट इलाजमेंट की ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और टेम्सिलोसिन जो है ना हमारे पास 0.4 मिलीग्राम है मार्केट में टेम्सोलिन के नाम से, और इसको हम OD देंगे मार्केट में टेम्सोलिन के नाम से ब्रांड्स। और भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। और ये जो ना ये कैप्सूल्स हैं जो कि हमारे पास टेबलेट, ठीक। और वही हम इसको यूरिन एल्कलाइजेशन के लिए, एल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन के लिए इसको हम सोडियम एसिड से डाल देंगे, जो कि हमारे पास सिरप है सोडियम एसिड सेट्रेट, जो कि मार्केट में सेट्रॉल का एल्कलाइजेशन करेगा यूरिन की। इसको हम 2 टीस्पून देंगे ग्लास ऑफ वाटर में, ग्लास ऑफ वाटर में, ठीक। और क्रेनेमैक्स प्रोसेसेट्स देंगे, क्रेनेमैक्स प्रोसेसेट्स, और ये हम देंगे 1/3 देंगे, ठीक है सेशन। और जो अगर स्पास्मोडिक पेन हो पेशेंट को तो उसके लिए मसल रिलैक्सेंट देंगे या लोकल एनेस्थेटिक देंगे, जो कि हमारे पास टेबलेट फिंजोफायरिडीन है, फिंजोफायरिडीन। अब फिंजोफायरिडीन जो है ना 100 मिलीग्राम के मार्केट में जो है ये यूरोपिन के नाम से, यूरोपिन ब्रांड है। इसको हम BD देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी जगह ये भी दे सकते हैं अपना ड्रोटावेरिन भी दे सकते हैं, ड्रोटावेरिन जो नोस्पा वगैरह है, नोस्पा जो मार्केट में, या रेलिस्पा है, रेलिस्पा फोर्ट है, ठीक है। ये ड्रग्स हम दे सकते हैं। ड्रोटावेरिन जो है ना 80 मिलीग्राम भी है, ठीक है, 80 मिलीग्राम का देते हैं। और ये ड्रोटावेरिन भी टेबलेट है, ठीक। अब इसको हम BD देंगे, BD। बाकी इस पेशेंट की हाइड्रेशन करवाएंगे, जितना हो सके पेशेंट को हाइड्रेट करेंगे, हाइड्रेशन पेशेंट को बोलेंगे। ओरल फ्लूइड जो है ना वो इंटेक करेंगे, ओरल फ्लूइड इंटेक करें, इंटेक ज़्यादा करें। बस ये हमारे पास पूरा ट्रीटमेंट है। एंड ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बस आज इसको याद रखते हैं। इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले जो रेनल स्टोन्स है, ठीक है, रेनल स्टोन जो टाइप्स पढ़ लिए थोड़े, और उसके बाद हमने पढ़ा था क्लिनिकल कॉम्प्लेंस, जो पेशेंट को क्या कॉम्प्लेंस हो सकती है। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन पे गए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट पढ़ लिया।